नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटापे में किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। मोटापे में कौन कौन सा आसन कर सकते हैं? मोटापे से कई लोग ग्रस्त परेशान रहते हैं, इनमें कौन कौन से अभ्यास कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो अभ्यास करेंगे वो है योग मुद्रा आसन। सबसे पहला इसमें पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन लगाने के पश्चात दोनों हाथ पीछे लेकर जाएंगे। दाएं हाथ का अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को, कंठकूप को नीचे जमीन पर लगाएंगे। उसके पश्चात कुछ देर इसी अवस्था में ठहरेंगे, श्वास पर श्वास को सामान्य करेंगे, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। वापस पूर्व स्थिति में आ जाइए। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए पैर के अंगूठे को हुक बना करके कस करके पकड़ लें। माथा, छाती व पेट को पूरी तरह से पैरों से लगा कर रखें। यह आसन पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है, इसलिए पूरे शरीर में रक्त संचार को ठीक करता है। मांसपेशियों, हड्डियों व नालिकाएं लचीली होती हैं। कुछ देर इसी अवस्था में ठहरे रहें। शरीर का मोटापा कम होता है, पेट कम होता है, शरीर सुदृढ़ व सुंदर होता है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे। इसके पश्चात हम इसका काउंटर पोज करेंगे, पूर्वोत्तानासन। दोनों हाथ कमर से हल्का से पीछे लेकर जाएंगे, श्वास भरते हुए कमर के मध्य भाग को ऊपर की तरफ उठाएंगे, गर्दन को पीछे की ओर झुकाकर रखेंगे। कुछ देर इसी अवस्था में ठहरिए, होल्ड करके रखेंगे कुछ देर इसी अवस्था में, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसके पश्चात हम अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन का। को एक साथ 45 डिग्री कोण पर उठाकर रखिए, हाथ की हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। कुछ देर इसी अवस्था में रहिए। पेट की स्थूलता कम होती है तथा पैरों की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, जंघाएं सुंदर व सुडौल बनती हैं। कुछ देर अवस्था में ठहरने के पश्चात धीरे धीरे करके पैरों को वापस नीचे लेकर आ जाइए। इसका नाम है उत्तान पादासन। इसके पश्चात हम करेंगे चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों में 1 फुट का अंतराल। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए कमर को पीछे झुकाते हुए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे रख देंगे। हाथों और पैरों में आधे फुट का अंतर रहे तथा सिर दोनों हाथों के बीच में रहे। शरीर को ऊपर की ओर अधिक से अधिक खिंचाव दें जिससे चक्राकार बन जाए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साथ में ऊपर लेकर आए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ जंघाओं पर रखें। इस अभ्यास का नाम है चक्रासन। अब हम करने जा रहे हैं शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथ के तिले जमीन की तरफ, नीचे से दोनों पैरों को मिलाकर इस प्रकार उठाएं कि शरीर का पूरा भार नाभि के ऊपर आ जाए। ठुड्डी को जमीन पर लगाकर रखें, यथाशक्ति रोकें। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आ जाइए श्वास छोड़ते हुए। इस आसन के अभ्यास से मोटापा कम होता है क्योंकि अनावश्यक चर्बी दूर होती है। शरीर की मांसपेशियां लचीली व सुदृढ़ होती हैं। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर ऊपर लेकर आएं। दोनों हाथों से पैर के टखनों को कस करके पकड़ ले और ऊपर की ओर खिंचाव दे। छाती और जंघाओं को अधिक से अधिक ऊपर उठाकर ऊपर की ओर खिंचाव दे, यथाशक्ति रोककर धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आ जाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आइए आराम से। इसके पश्चात हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। सबसे पहले दोनों पैरों में फुट का अंतराल, कमर के मध्य भाग को आगे तरफ धकेलते हुए दोनों हाथों से पैर की एड़ियों को पकड़ लेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर के मध्य भाग को और आगे की तरफ धकेलते हुए और अधिक से अधिक खिंचाव देंगे। कुछ देर इसी अवस्था में ठहरिए। श्वास पर श्वास को सामान्य करके रखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में वापस आ जाएंगे। वापस वज्रासन में बैठिए। इसका काउंटर पोज करेंगे, शशांक आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ सरकाते हुए ठुड्डी व छाती के हिस्से को जमीन की तरफ लगा कर रखिए। श्वास पर श्वास को सामान्य रखिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ। इसके बाद हम करेंगे नौकासन का अभ्यास। कमर का मध्य भाग नीचे, दोनों सिरों को ऊपर उठाते हुए हाथ के हथेलियों को पैर के घुटने के पास लेकर आए। कुछ देर इसी अवस्था में ठहरिए। इसके अभ्यास से आपके कोर मजबूत होंगे, पैरों की
मांसपेशियां लचीली, सुदृढ़ व सुडौल बनेंगी। पेट की पाचन क्रिया भी बढ़िया होती है। पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाएंगे, घुटनों को फोल्ड करते हुए इंटरलॉक करेंगे सिन मसल्स के ऊपर, खींचते हुए इनहेल एक्सेल करते हुए ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीचों बीच लगाएंगे, होल्ड करके रखेंगे। कुछ देर इसी अवस्था में ठहरेंगे, श्वास प्रश्वास को सामान्य करके रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को सबसे पहले गर्दन वाले भाग को जमीन पर रखेंगे, इंटरलॉक खोलेंगे, पैरों को 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे, धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएंगे। इसके पश्चात हम अगला अभ्यास करेंगे। अगले अभ्यास का नाम है हलासन। सबसे पहले दोनों पैरों 90 डिग्री पर धीरे धीरे पैरों को उठाते हुए सर के पीछे लेकर जाएंगे। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन की तरफ ही रहेंगी। पंजों को खींचकर घुटने सीधे करके रखिए, श्वास प्रश्वास को सामान्य करके रखिए। कुछ देर इसी अवस्था में ठहरेंगे। उसके पश्चात पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। धीरे धीरे कमर के मध्य भाग को नीचे रखेंगे, पैरों को ऊपर 90 डिग्री पर धीरे धीरे ऊपर से नीचे लेकर आएंगे। श्वास छोड़, पैरों को पटकना नहीं। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। एक्टिव एक्सलेशन करना है। इसमें तीव्र गति से प्रश्वासन करना है। नासिका नेत्र कण व मस्तिष्क को शुद्ध करती है। शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है। आलस्य दूर होता है, शरीर में स्फूर्ति व कांति आती है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों नासिकाओं से एक साथ तीव्र गति से श्वास भरना और श्वास छोड़ना है। कम से कम 20 बार इसका अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात दाएं नासिका से श्वास भरेंगे और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। उच्च रक्तचाप में इस अभ्यास को नहीं करना है। हृदय रोगी भी इसका अभ्यास नहीं करें। यह प्राणायाम फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान कर रक्त को शुद्ध करता है, चेहरा सुंदर करता है, उदर रोगों में लाभकारी है, कफ को समाप्त करता है, डायबिटीज को दूर करता है। इस प्राणायाम के काफी सारे लाभ हैं। इसके अभ्यास से आपके शरीर में कहीं ना कहीं जरूर थोड़ा बहुत सुधार होगा ही होगा। तो इसको रोजाना करेंगे तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा आपके पूरे शरीर में और आपके स्वास्थ्य में। धन्यवाद।